नमस्कार। आज हम एक अहम बहुत ही ज़रूरी मुद्दे पर बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया और ख़ासकर किशोरियों पर उनकी बॉडी इमेज यानी शारीरिक छवि और मानसिक स्वास्थ्य पर इसका क्या असर पड़ रहा है। हमारे पास एक रिसर्च पेपर का सार है, टाइटल है द परफेक्ट स्टॉर्म। ये एक फ्रेमवर्क देता है, मतलब एक ढांचा, ये समझने के लिए कि सोशल मीडिया टीनेज लड़कियों की बॉडी इमेज, चिंताएं और मेंटल हेल्थ ये सब कैसे जुड़ा है। तो हमारा मकसद है इस परफेक्ट स्टॉर्म को समझना। ये कौन से फैक्टर्स हैं जो मिलकर इस प्रॉब्लम को इतना बड़ा बना देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो ये रिसर्च पेपर बात करता है एक परफेक्ट स्टॉर्म की। सुनने में ही काफी इंटेंस लगता है। इसका असल मतलब क्या है? हाँ, ये शब्द असल में स्थिति की गंभीरता दिखाता है। रिसर्चर्स का कहना है कि 3 चीजें हैं, 3 बड़ी ताकतें हैं जो एक साथ आती हैं और ये मिलकर किशोरियों के लिए एक बहुत चैलेंजिंग माहौल बना देती हैं। 3 ताकतें कौन कौन सी? देखिए, पहली है खुद सोशल मीडिया की बनावट, मतलब उसका डिजाइन कैसा है। जैसे कि आइडियलाइज्ड इमेजेस, आप देखते हैं ना, साथियों की, सेलिब्रिटीज की, इन्फ्लुएंसर्स की एकदम परफेक्ट तस्वीरें, एडिटेड, और साथ में वो लाइक्स कमेंट्स वाला फीडबैक जो एकदम नंबर्स में दिखता है, क्वांटिफाइबल। हाँ, वो गिनती वाला फीडबैक। कितने लाइक्स मिले। बिल्कुल। दूसरी ताकत है किशोरावस्था खुद, एडोलेसेंस का जो डेवलपमेंटल स्टेज है। इस उम्र में क्या होता है कि साथियों का अप्रूवल, पीयर रिलेशनशिप्स, ये बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। आइडेंटिटी बन रही होती है। सही बात है, पीयर प्रेशर बहुत होता है। हाँ, और तीसरी ताकत है हमारा सोशो कल्चरल माहौल, जेंडर सोशलाइजेशन, मतलब समाज में जिस तरह से जाने अनजाने लड़कियों और महिलाओं की अपीयरेंस पर, उनकी बॉडी पर बहुत ज्यादा फोकस रहता है। तो ये सिर्फ सोशल मीडिया यूज करने की बात नहीं है। ये असल में सोशल मीडिया, टीनेज में जो चल रहा होता है और समाज का एक्सपेक्ट करता है, इन तीनों का इंटरसेक्शन है। ये तो काफी कॉम्प्लेक्स है। बिल्कुल सही। और यहाँ ये रिसर्च एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाता है। ये तर्क देता है कि इन सब के बीच में जो बॉडी इमेज को लेकर चिंताएं हैं ना, वो शायद एक अहम कड़ी है, एक लिंक जो सोशल मीडिया यूज और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स जैसे डिप्रेशन या ईटिंग डिसऑर्डर्स, इनके बीच के कनेक्शन को समझा सकती हैं। अच्छा, तो बॉडी इमेज कंसर्न्स वो ब्रिज हैं, पर सोशल मीडिया इन चिंताओं को बढ़ाता कैसे है? मतलब इसका मैकेनिज्म क्या है? हाँ, ये अच्छा सवाल है। रिसर्च के मुताबिक 2 मेन तरीके हैं। पहला तो ये कि सोशल मीडिया दूसरों की बॉडीज पर हमारा ध्यान बहुत ज्यादा खींचता है। आप लगातार वो परफेक्ट इमेज देखते हैं, उन्हें कितने लाइक्स मिले ये देखते हैं, तो दूसरों से तुलना बढ़ जाती है। हाँ, वो कंपैरिजन वाला एंगल। जी, और दूसरा तरीका है कि ये हमें अपनी बॉडी पर, अपनी अपीयरेंस पर ज़रूरत से ज़्यादा फोकस करवाता है। जैसे अपनी आइडियल फोटो पोस्ट करना, उस पर कितने लाइक्स आए, कैसे कमेंट्स आए, इस पर ध्यान देना। एक तरह से अपनी अपीयरेंस को ही वैलिडेट करवाना। समझ गया। तो एक तरफ दूसरों को देखकर कॉम्प्लेक्स फील करना, दूसरी तरफ खुद पर प्रेशर लेना कि परफेक्ट दिखें और उसका अप्रूवल मिले। बिल्कुल। तो ये दोनों ही चीज़ें बॉडी इमेज को लेके चिंताएं बढ़ा सकती हैं। तो अगर मैं इसे समेटूं तो ये बॉडी इमेज की चिंताएं ही वो मेन चैनल बन जाती हैं जिसके जरिए सोशल मीडिया का असर डिप्रेशन या ईटिंग डिसऑर्डर जैसी सीरियस चीजों तक पहुंच सकता है। हाँ, ये फ्रेमवर्क मोटे तौर पर यही कहता है। और अगर हम इसे बड़ी पिक्चर में देखें तो ये हमें एक इशारा देता है कि शायद इंटरवेंशन कहाँ करना चाहिए। मतलब शायद सिर्फ ये कहना कि स्क्रीन टाइम कम करो काफी नहीं है, हमें बॉडी इमेज पर फोकस करना होगा। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ ये है कि सोशल मीडिया अकेला विलेन नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया, किशोरावस्था के अपने चैलेंज और समाज का प्रेशर, ये सब मिलकर एक परफेक्ट स्टॉर्म बनाते हैं। और इस स्टॉर्म के सेंटर में कहीं ना कहीं बॉडी इमेज की चिंताएं हैं। हाँ, कह सकते हैं ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन है। और ये सवाल उठाता है कि हम इसे एड्रेस कैसे करें, क्योंकि सोशल मीडिया तो हमारी जिंदगी का हिस्सा है। बिल्कुल। तो जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। इस फ्रेमवर्क को जानने के बाद किशोरियों की मदद करने के लिए क्या बेहतर अप्रोच है? क्या सिर्फ स्क्रीन टाइम लिमिट करना, या फिर उन्हें मीडिया लिटरेसी सिखाना कि कैसे इन परफेक्ट इमेजेस को क्रिटिकली देखें, और साथ ही सोशल प्रेशर से डील करने के हेल्दी तरीके सिखाना? शायद फोकस इस पे ज्यादा होना चाहिए।